तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैपिंग ऑफ यूरोप। तो यूरोप की मैपिंग से पहले हम लोग सबसे पहले कंट्रीज को कवर करेंगे कि इसमें कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, उनकी कैपिटल्स क्या क्या हैं, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं इन कंट्रीज में उनको भी हम लोग देख रहे होंगे, ताकि जब हम लोग फिजिकल फीचर्स पे आए जिसमें हम लोग रिवर्स, माउंटेन्स, वाटर बॉडीज, स्ट्रेट वगैरह ये सारी चीज़ें देखेंगे, तब हमें प्रॉब्लम ना हो कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है या फिर ये कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग इन तीन कंट्रीज की बात करेंगे जो ऊपर आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। यू शुड फोकस हेयर। तो इसको थोड़ा मैं जूम भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड तीन कंट्रीज हमें देखने को मिल रही हैं। नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, इन तीनों को याद रखना है हमें। सबसे ऊपर ये जो थोड़ा बंच ऑफ बनाना टाइप का लग रहा है, तो ये हमें याद रखना है। फर्स्ट कंट्री इज नॉर्वे, फिर उसके बगल में स्वीडन, फिर फिनलैंड। इनकी कैपिटल्स की हम लोग बात करें तो नॉर्वे की जो कैपिटल है वो है ओस्लो। तो नॉर्वे की कैपिटल को क्या है, ओस्लो। स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और फिनलैंड की कैपिटल है हमारी हेलसिंकी। तो ऑस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। तो ये ऑस्लो, हेलसिंकी और स्टॉकहोम, ये सब आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आपने मनी हाइस्ट देखी है तो। उन कैरेक्टर्स का नाम इनके नामों पे था मतलब। तो ये भी ऐसे ही एक बात है। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड तीन कंट्रीज हम लोगों ने देखी। अब एक और ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे जो नॉर्वे है, इसका जो एक्सटेंशन है वो यहाँ तक है, मतलब इधर तक एक्सटेंडेड है ये नॉर्वे। तो ये जो है, और ये जो कंट्री है ये रशिया है। तो नॉर्वे इज शेयरिंग बॉर्डर विद रशिया। तो ये हमें क्लियर रखना है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कैपिटल इनकी नॉर्वे की ऑस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम और फिनलैंड की हेलसिंकी। हेलसिंकी एंड फिनलैंड आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो, मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ये लोग अक्सर चर्चा में रहते हैं, टॉप करते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे आइसलैंड की। तो आइसलैंड जो है वो है, सो ये रहे आइसलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड हम लोगों ने देखे। उसके बाद ये कंट्री है आइसलैंड। इसकी कैपिटल जो है वो है रेज्याविक। आई डोंट नो, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है तो मैं लिख रहा हूँ। तो रेज्याविक ये इसकी कैपिटल है भाई, जैसे भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो। तो दिस इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड। तो आइसलैंड की कैपिटल हमें हम लोगों को याद रखनी है, रेज्याविक। और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हम लोग देख ही चुके थे। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम और फिनलैंड की हेलसिंकी। तो ये हुई आइसलैंड की बात। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेनमार्क। डेनमार्क, तो इधर हम लोगों को फोकस करना है। तो ये रहा डेनमार्क। इसकी कैपिटल जो है वो है कोपनहेगन। तो डेनमार्क की कैपिटल जो है वो है कोपनहेगन। तो डेनमार्क की जो कैपिटल है वो कोपनहेगन है। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके नीचे ही थोड़ा डेनमार्क है। फिर आइसलैंड भी हम लोगों ने देखा जिसकी कैपिटल ये है भाई, रेयसजाविक, जो भी है जी। तो हम लोग अपने मेन मैप पे पहुंचे हैं। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हम लोग देख चुके हैं, डेनमार्क देख चुके हैं, इधर कहीं पे ये आइसलैंड देख चुके हैं। आइसलैंड, और फिर हम लोग एक नाम सुनते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती हैं और कैसे ये सिस्टम है पूरा। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करें तो ये जो अभी मैंने सारी कंट्रीज डिस्कस की थी, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आती हैं। तो यहाँ पर स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स भी हैं। तो उससे रिलेटेड है मतलब ये। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आती हैं हमारी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आते हैं सबसे पहले। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आ गए। फिर डेनमार्क जो है वो भी हमारा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आता है। जो आइसलैंड है ये भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आता है। प्लस ये जो फेरोए आइलैंड है, फेरोए आइलैंड, ये दिस इज मतलब ये किसकी टेरिटरी है, डेनमार्क की। तो डेनमार्क के अंडर आते हैं ये फेरोए आइलैंड। ये भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आते हैं। तो एक बार मैं अगर लिस्ट बना दूं तो सबसे पहले नॉर्वे हो जाएगा। नॉर्वे प्लस स्वीडन प्लस फिनलैंड प्लस हमारा आइसलैंड प्लस ये फरोए आइलैंड प्लस डेनमार्क। तो ये सारी कंट्रीज के सेट को या ग्रुप को कह सकते हैं हम लोग, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आ जाते हैं। अब हम लोग एक और शब्द सुनते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज, तो नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी होती हैं इसको भी हम लोग देखते हैं।
तो ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं इसमें हम लोग कुछ कंट्रीज और जोड़ दें, कुछ कंट्रीज और जोड़ दें या कुछ कहीं की आइलैंड जोड़ दें या मतलब कंट्रीज, तो ये पूरा जो सेट है वो बना देगा हमारा नॉर्दिक कंट्रीज का ग्रुप। नॉर्दिक कंट्रीज मतलब जो नॉर्थ में कंट्रीज हैं उन सबका। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग ग्रीनलैंड देख रहे हैं जो कि डेनमार्क के अंडर आता है, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्कैंडी सॉरी नॉर्डिक कंट्रीज। तो ये जो पूरा मतलब मैप है इसमें जो जितनी भी सारी कंट्रीज दिखाई हुई हैं वो नॉर्डिक कंट्रीज हैं। इसमें हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो आ ही जाएंगी। स्कैंडिनेवियन के अलावा जो कंट्रीज है वो है इसमें ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है। और ये सेवलबर्ड आइलैंड्स आ जाएंगे इसमें, सेवलबर्ड ये नॉर्वे के अंडर आते हैं। और जान मेयन, तो जॉन मेयन आइलैंड और सावलबर्ड आइलैंड और ग्रीनलैंड को अगर हम मिला देंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के ग्रुप में तो जो है हमारे जो बड़ा सेट बन के आएगा वो होगा हमारा नॉर्दिक कंट्रीज का ग्रुप। तो नॉर्दिक कंट्रीज में हम लोगों को कुछ चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी। नॉर्दिक में क्या हो जाएगा भाई? नॉर्दिक में सबसे पहले ग्रीनलैंड और ऐड हो जाएगा, प्लस ये जॉन मेयन आइलैंड, प्लस और हो जाएगा हमारा सेवलबर्ड आइलैंड। तो नॉर्दिक कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज हो जाएंगे टोटल? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, फरोए आइलैंड, डेनमार्क और ग्रीनलैंड, जानमेयन और सैलबर्ड। तो इन सारी कंट्रीज के पूरे ग्रुप को हम लोग कहते हैं नॉर्दिक कंट्रीज का ग्रुप। ये जो इस मैप में वो सारी कंट्रीज हमें देखने को मिल रही हैं। सैलबर्ड, डेनमार्क, सॉरी ग्रीनलैंड विच इज अ पार्ट ऑफ मतलब जो डेनमार्क के अंडर आता है, चैनमेयन, आइसलैंड एंड फरोए आइलैंड्स, फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क इसके नीचे हम लोगों ने देखा। तो ये थी नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात। अब फिर से हम लोग अगर मेन मैप में पहुंच जाएं अपने, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि हम लोग नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये नीचे डेनमार्क, ये सारी कंट्रीज हम लोग देख चुके हैं। और फरो आइलैंड, फिर सेवलबर्ड और जैनमियान आइलैंड वो ऊपर हैं, मतलब इस मैप में नहीं आ पा रहे हैं। तो दिस वर द पार्ट्स ऑफ नॉर्डिक कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हम लोगों ने देखे। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे सीधे यहाँ पर हम लोग को ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, जर्मनी। तो जर्मनी पे हम लोग ध्यान केंद्रित करें तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो हम सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता होगी। जर्मनी की कैपिटल इज बर्लिन। बर्लिन अगेन अ करेक्टर ऑफ मनी हाइस्ट, अगर आप लोगों ने देखी है तो। जर्मनी को हम लोगों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। प्लस अब हम लोग जर्मनी के आसपास की सारी बातें करेंगे, उससे उसके लिए हमें थोड़ी जगह चाहिए। तो हम लोगों को देखना है जर्मनी, तो जर्मनी को हम लोग थोड़ा एक पहिया बनाना पड़ेगा हमें, जिसके केंद्र में जर्मनी रहेगा। तो जर्मनी, अब इसके आसपास हम लोग कंट्रीज, काफी सारी कंट्रीज देख रहे हैं कि इसके ऊपर भी कंट्री है, इधर भी इस साइड भी कंट्री है, इस साइड भी कंट्री है, इस साइड भी कंट्री है, इस साइड नीचे चारों तरफ ये कंट्री से घिरा हुआ है। तो ऐसे ही रिलेट करने के लिए हम लोग याद रखने के लिए थोड़ी ये प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोगों को चीजें याद हों। तो जर्मनी हम लोगों ने लिखा। फिर उसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं, ये कंट्री है डेनमार्क, जिसकी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो जर्मनी से ऊपर डेनमार्क। फिर हम लोग थोड़ा इस साइड पहुंचे हैं, लेफ्ट की तरफ, तो एक कंट्री हमें देखने को मिल रही है, पोलैंड। तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। तो जर्मनी के ऊपर हम लोग को डेनमार्क दिख रहा था, फिर थोड़ा लेफ्ट की तरफ हम लोग बढ़े तो पोलैंड देखने को मिल रही है, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं, पोलैंड। फिर पोलैंड के हम लोग नीचे आए थोड़ा, तो हमें एक कंट्री देखने को मिल रही है, चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक, तो चेक रिपब्लिक को भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो चेक रिपब्लिक, अब उसके नीचे भी हमें एक और कंट्री देखने को मिलेगी, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रेलिया और सॉरी ऑस्ट्रिया को भी मार्क कर लेते हैं, ऑस्ट्रिया। फिर ऑस्ट्रेलिया के बगल में हमें कंट्री देखने को मिलेगी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, इसको मैप में थोड़ा अभी बाद में दिखा देंगे। स्विट्जरलैंड, फिर उसके बगल में एक और इम्पोर्टेंट कंट्री देखने को मिलेगी, फ्रांस। फ्रांस, फिर हम लोग थोड़ा और ऊपर चलें,
तो एक कंट्री छोटी सी हमें देखने को मिल जाएगी, लक्समबर्ग। लक्समबर्ग, तो इसको भी हमें वो थोड़ा देखना है, लक्समबर्ग। फिर उसके बाद कंट्री हमें देखने को मिल जाएगी बेल्जियम। बेल्जियम और फिर ऊपर थोड़ा नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स जो मतलब क्रिकेट जो लोग देखते हैं उनको मतलब पता होगा नीदरलैंड्स। तो चलिए मैप पे हम लोग आ जाएं। तो जर्मनी हम लोगों ने देखा केंद्र में सबसे पहले, जिसकी कैपिटल है बर्लिन। फिर उसके ऊपर एक कंट्री हम लोग देख रहे हैं, डेनमार्क, जिसकी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। डेनमार्क की जो कैपिटल थी वो थी हमारी कोपनहेगन। कोपनहेगन अगर आपको याद हो तो कोपनहेगन थी डेनमार्क की कैपिटल। फिर हम लोग देख रहे हैं पोलैंड। तो पोलैंड को हम लोग को याद रखना है, पोलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। एंड पोलैंड जो है वो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है या नहीं, ये आप सब लोगों को कमेंट में बताना है। पर चलिए मैं ही बता देता हूँ कि पोलैंड जो है वो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो रशिया का पार्ट है, रशिया का। दिस इज पार्ट ऑफ रशिया। एंड इनडायरेक्टली ये पोलैंड जो है वो बॉर्डर शेयर करती है रशिया के साथ। अब इसके नीचे हम लोग बढ़े तो पोलैंड की जो कैपिटल है वो है वॉर्सो। तो पोलैंड की जो कैपिटल है वो है वॉर्सो। वी सॉ अ वॉर इन पोलैंड, इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। तो पोलैंड की कैपिटल लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, वॉर्सो। पोलैंड के हम लोग थोड़ा नीचे चलें तो जैक रिपब्लिक देखने को मिल रहा है हमें, जैक रिपब्लिक। दिस इज जैक रिपब्लिक। यहाँ पे आप सभी लोगों को ध्यान केंद्रित करना है अपना, जैक रिपब्लिक। इसकी जो कैपिटल है वो है प्रागवे। प्रागवे, परागवे नहीं, प्रागवे, प्रागवे। तो प्रागवे इज द कैपिटल ऑफ, परागवे तो अलग कंट्री है मतलब साउथ अमेरिका में। तो प्रागवे इज द कैपिटल ऑफ जैक रिपब्लिक। तो जैक रिपब्लिक की कैपिटल हो जाएगी पराग्वे। प्रागवे, PRAGUE। पराग्वे इज द कैपिटल ऑफ जैक रिपब्लिक। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना है ऑस्ट्रिया। ये जो यहाँ तक मतलब इसका एक्सटेंशन है, तो दिस इज ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रेलिया को हम लोगों को याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। इसकी जो कैपिटल है वो है वीना। वीना, वीना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। वो जो कैपिटल वाला चार्ट था वो मैं बाद में लगा दूंगा, एक एक चीज लिखनी पड़ेगी मुझे। ठीक है। ऑस्ट्रिया जो है उसकी कैपिटल जो है वो है वीना। स्पेलिंग देख लेना, सही होगी शायद। तो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो है वीना, हम लोग को याद रखना है। उसके बगल में फिर हम लोग एक कंट्री देखते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर और इम्पोर्टेंट कंट्री, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो दिस इज स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया के बगल में और जर्मनी के नीचे और फ्रांस के मतलब लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में। तो इसको हम लोगों को याद रखना है स्विट्जरलैंड को, जर्मनी के जस्ट नीचे। तो स्विट्जरलैंड, इसकी कैपिटल जो है वो है हमारी, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न। स्विट्जरलैंड की कैपिटल जो है वो है बर्न। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। बी है ये दोस्तों, बी। BRN, बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, याद रखना है भाई, यहाँ पर है मैप में। मैप को भी आप साथ के साथ देखते चलिए। तो स्विट्जरलैंड हो गया। उसके बाद फिर हम लोग ऑब्वियसली फ्रांस पे आएंगे। सो ये जो बड़ी कंट्री हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर, ये पूरी, दिस इज फ्रांस ऑब्वियसली। तो इसको भी हम लोगों को याद रखना है, फ्रांस। इसकी कैपिटल तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को याद ही होगी। तो अब मैंने जो है वो अब कैपिटल्स लगा दी हैं, तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने केंद्र में जर्मनी देखा, जिसकी हम लोगों ने कैपिटल बर्लिन, सभी लोगों को पता होगा। तो जर्मनी कहाँ है बच्चों भाई, जर्मनी। तो जर्मनी की कैपिटल हम लोग बर्लिन देख चुके थे केंद्र में। फिर उसके ऊपर हम लोग डेनमार्क की पहले ही बात कर चुके थे कि उसकी कैपिटल कोपनहेगन है, तो उसकी जरूरत है नहीं। फिर भी हम लोग देख लेते हैं डेनमार्क, ये यहाँ पे उसकी कैपिटल कोपनहेगन, स्पेलिंग वगैरह आप लोग चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा पोलैंड को। तो पोलैंड कहाँ पर है भाई इस लिस्ट पे, पोलैंड। तो पोलैंड जो है वो ये रहा। तो पोलैंड की जो कैपिटल है वो है वॉर्सो। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा जैक रिपब्लिक, उसकी जो कैपिटल है वो प्रागवे देखी हम लोगों ने, प्रागवे। प्रागवे इज द कैपिटल ऑफ जैक रिपब्लिक।
फिर उसके बाद हम लोगों ने स्विट्जरलैंड देखा, स्विट्जरलैंड जिसकी कैपिटल थी बर्न, BERN, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने हम लोग फ्रांस पे आए। तो फ्रांस कहाँ है लिस्ट में, आइए। तो उसके बाद हम लोगों ने फ्रांस देखा जिसकी राजधानी है ऑब्वियसली पेरिस। तो ये अलग लिस्ट है। तो फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस। फिर उसके बाद पेरिस वेरी इंपॉर्टेंट सिटी एंड ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। तो फ्रांस हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग ऊपर वाली कुछ और कंट्रीज में आएंगे जो कि हैं लक्समबर्ग। वो लक्समबर्ग कहाँ पर है? सबसे पहले जर्मनी को देखना है हमें, तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा जूम करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने तो हम लोग जर्मनी को जो है वो थोड़ा जूम कर चुके हैं। तो अब तो जर्मनी को हम लोग थोड़ा जूम कर चुके हैं। उसके बगल में हम लोग पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ये कंट्रीज देख चुके थे, और फ्रांस भी देख चुके थे जिसकी कैपिटल है पेरिस। फिर ये जो छोटा सा कंट्री आप लोगों को देखने को मिल रहा है, लैंडलॉक कंट्री, तो ये जो कंट्री है वो है लक्समबर्ग। लक्समबर्ग, दिस कंट्री इज लक्समबर्ग। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसको गाढ़ा गाढ़ा। तो दिस इज लक्समबर्ग, याद रखना है हमें, दिस इज लक्समबर्ग। फिर इसकी जो कैपिटल है वो लक्समबर्ग सिटी ही है, मतलब याद करने में बहुत मुश्किल है इसको याद कर रखना। इसकी कैपिटल जो है वो है लक्समबर्ग सिटी। तो लक्समबर्ग की कैपिटल है लक्समबर्ग सिटी। जर्मनी के थोड़ा इधर, इधर हम लोग आ जाए साउथ, साउथ वेस्ट की तरफ। फिर उसके ऊपर जो कंट्री है वो है बेल्जियम। दिस कंट्री इज बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी हो जाएगी ब्रूजल्स। ब्रूजल्स सुना होगा आप लोगों ने, ब्रूजल्स। सो ब्रूजल्स, ब्रूजल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। फिर ब्रूजल बेल्जियम के बाद एक और कंट्री बचती है यहाँ पर, वो है नीदरलैंड। तो ये हो गया जर्मनी के आसपास की सारी कंट्रीज, नीदरलैंड्स। और नीदरलैंड्स की कैपिटल जो है वो है एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो लिस्ट में हम लोग एक बार फिर से आ जाते हैं ताकि हम लोगों को कैपिटल्स वगैरह देखने में आसानी हो। तो लक्समबर्ग की कैपिटल लक्समबर्ग सिटी देखी हम लोगों ने, बेल्जियम की कैपिटल ब्रूसल्स देखी, नीदरलैंड की कैपिटल जो है वो एम्स्टर्डम। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी और जो पोलैंड की कैपिटल हम लोगों ने देखी वॉर्सो, चेक रिपब्लिक की हम लोगों ने देखी थी, चेक रिपब्लिक की कैपिटल थी प्रागवे, ऑस्ट्रेलिया की वीना, यहाँ पे ऑस्ट्रिया ये रहा, ये दिस इज कैपिटल, इसकी कैपिटल जो है वीना है। और चेक रिपब्लिक की हम लोगों ने प्रागवे देखी थी। फिर फ्रांस की हम लोगों ने पेरिस देखी, फ्रांस की पेरिस। फिर लक्समबर्ग सिटी की कैपिटल लक्समबर्ग सिटी, बेल्जियम की कैपिटल ब्रूसल्स, बेल्जियम की कैपिटल ब्रूसल्स, नीदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टर्डम, और डेनमार्क की हम लोग पहले देख चुके थे, कोपेनहेगन। तो ये थी जर्मनी के आसपास की सारी कंट्रीज हम लोगों ने कवर करी। अब तो हम तो ये हो गई सारी बात जर्मनी के आसपास की कंट्रीज की, जिसमें हम लोगों ने डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लक्समबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड्स, ये सारी कंट्रीज देखी जर्मनी के आसपास हम लोगों ने। अब हम लोग जर्मनी की कुछ थोड़ी विस्तार से हम लोग बात करेंगे, तो इस पे भी हम लोग आ जाते हैं। तो थोड़ी जगह हम लोगों को चाहिए। तो अब हम लोग थोड़ी बात करेंगे जर्मनी इटसेल्फ की, जर्मनी की हम लोग थोड़ी बात करेंगे, तो थोड़ी जगह हम लोगों को चाहिए। जर्मनी जैसा कि कैपिटल सब लोगों को पता है, बर्लिन। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उसको हम लोगों को याद रखना है। सबसे पहले एक प्लेस है यहाँ पर जो कि है हैम्बर्ग। हैम्बर्ग को हम लोगों को क्यों याद रखना है, क्योंकि ये इस पे रिवराइन पोर्ट है, रिवराइन, रिवराइन पोर्ट, यानी कि रिवर पे जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो रिवर पे एक बंदरगाह है, उसके लिए फेमस है हैम्बर्ग। तो इसको हम लोगों को याद रखना है, कहाँ पर है, जर्मनी। तो जर्मनी में हैम्बर्ग हम लोगों को याद रखना है, प्लस रुर वैली हम लोगों को याद रखनी है, रुर वैली। रुर वैली, रुर वैली इज फेमस फॉर कोल, कोल, कोयले के लिए, कोयले के लिए ये फेमस है रुर वैली। तो कहाँ पर है ये, जर्मनी में, याद रखना है मेरे को। फिर इसमें कुछ और फेमस प्लेसेस हैं जैसे म्यूनिक। म्यूनिक सुना होगा, मतलब ये ऑब्वियसली आप सब लोगों ने सुना ही होंगे ये प्लेसेस। म्यूनिक इज फेमस फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि आई थिंक हिंदी में वाद्य यंत्र बोलते हैं शायद। तो वाद्य यंत्रों के लिए फेमस है म्यूनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर इसमें और भी कुछ फेमस प्लेसेस हैं जैसे बॉन, इसको भी आप लोग याद रखना है, बॉन कहाँ पे है, जर्मनी में। और फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है, जर्मनी में। तो जर्मनी में हम लोगों ने इसकी कैपिटल जर्मन बर्लिन देखी। फिर हैम्बर्ग को रिवर एंड पोर्ट के लिए याद रखना है, कौन सी रिवर पे है, एल्बे रिवर पे, एल्बे, एल्बे रिवर पे पोर्ट है हैम्बर्ग में। तो उसको हम लोग को याद रखना है। रुर वैली याद रखना है, कोल के लिए फेमस है, जर्मनी में है। म्यूनिक को याद रखना है, म्यूनिक फॉर फेमस फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसको भी हम लोग को याद रखना है। फिर बॉन और फ्रैंकफर्ट को भी हम लोग याद रख सकते हैं कि ये जर्मनी में इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो जर्मनी की हम लोगों ने बात की। उससे पहले हम लोग जर्मनी के आसपास की सारी कंट्रीज देख चुके हैं, और नॉर्डिक कंट्रीज देख चुके हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देख चुके हैं। तो यहाँ तक हम लोग अब तक पहुंचे हैं। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड के लिए भी आ जाते हैं, चलो नीचे थोड़ा। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न। स्विट्जरलैंड कहाँ पर है, जर्मनी के नीचे है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मैप में। तो स्विट्जरलैंड, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो माउस कहाँ चला जाता है। तो स्विट्जरलैंड में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले एक प्लेस हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, बैसल। तो बैसल, आपको, आपने अगर इकोनॉमी पढ़ी होगी तो आप लोगों को थोड़ा याद आ रहा होगा कि बैसल जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन वगैरह, ये बैंक से रिलेटेड मतलब रूल्स रेगुलेशन, इसके लिए थोड़ा फेमस है। तो बैसल को हम लोग को याद रखना है। फिर ज्यूरिक को हम लोग को याद रखना है। ज्यूरिक जो है काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। ज्यूरिक, ज्यूरिक जो है वो फेमस है वॉचेस के लिए। तो स्विट्जरलैंड को मतलब वॉचेस के लिए फेमस है, तो ज्यूरिक जो है वहाँ पर मतलब वॉचेस वगैरह काफी ज्यादा फेमस है। ज्यूरिक की वॉचेस काफी ज्यादा फेमस है, तो ज्यूरिक इज फेमस फॉर वॉचेस। इसके बाद मॉन्ट्रियक्स एक प्लेस है, वो भी फेमस प्लेस है, यहाँ पे याद रख सकते हैं मॉन्ट्रियक्स। काफी मतलब सुंदर जगह है स्विट्जरलैंड में ऑब्वियसली। तो मॉन्ट्रियक्स को हम लोग को याद रखना है। फिर गेनेवा और डेवोस कहाँ पे है, गेनेवा, गेनेवा की बताने की जरूरत है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कई सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं गेनेवा में। तो इसको ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता होगा। तो एक बार कमेंट कर दीजिए कौन से हेडक्वार्टर्स हैं गेनेवा में, स्विट्जरलैंड में जो गेनेवा में है, उनको आप एक बार कमेंट कर दीजिए। फिर एक और फेमस सिटी है डेवोस, उसको भी हम लोग को याद रखना है, डेवोस। तो डेवोस को हम लोग याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वगैरह होता है यहाँ पे, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो स्विट्जरलैंड के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखे हम लोगों ने, जिसमें एक तो कैपिटल बर्न होगी इसकी, फिर बैसल और ज्यूरिक जो कि फेमस है वॉचेस के लिए, फिर मॉन्ट्रियक्स, फिर गेनेवा और डेवोस। ये सारे प्लेसेस इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखे हम लोगों ने स्विट्जरलैंड के। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक प्लेस, एक और कंट्री है जो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बगल में है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है जो कि है लिंकस्टीन। लिंकस्टीन को हम लोग को याद रखना है। लिंकस्टीन इज डबल लैंड लॉक कंट्री। डबल लैंड लॉक कंट्री मतलब ये मतलब, जैसे मान लो एक कोई कंट्री है यहाँ पर, वो लैंडलॉक है, और एक और जो कंट्री है वो यहाँ पर है, वो भी लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री यानी कि जो जो अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता किसी ओशियन या सी के साथ, तो दैट कंट्री इज लैंडलॉक कंट्री। तो ये डबल लैंडलॉक कैसे कंट्री है, क्योंकि ये लैंडलॉक ही है, मतलब यहाँ पे एक कंट्री है मान लो, ये भी लैंडलॉक, ये भी लैंडलॉक, और एक और बीच में कंट्री है, तो वो भी लैंडलॉक कंट्री है। लेकिन ये डबल लैंडलॉक कंट्री है क्योंकि ये लैंडलॉक है लैंडलॉक कंट्रीज की, मतलब लैंडलॉक कंट्रीज ने इसको लैंडलॉक कर रखा है। तो ऑस्ट्रिया जो है वो खुद एक लैंडलॉक कंट्री है, ऑस्ट्रिया जो है, क्योंकि ये किसी ओशन के साथ ये बाउंड्री शेयर नहीं करता। स्विट्जरलैंड ये भी किसी ओशन के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो ये भी लैंडलॉक कंट्री है। और लिंकेस्टीन जो इनके बीच में है, वो हो जाएगा डबल लैंडलॉक कंट्री, क्योंकि इसको घेर रखा है लैंडलॉक कंट्रीज ने। तो डबल लैंडलॉक कंट्री हम लोगों को याद रखना है लिंकेस्टीन। कैपिटल जो है वो इसकी है वेल्डोस। वेल्डोस इज द कैपिटल ऑफ लिंकेस्टीन। लिंचेस्टीन या लिंकेस्टीन जो भी है ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में आता है, ये बीच में लैंडलॉक है, तो इसको हम लोगों को याद रखना है। तो स्विट्जरलैंड, उसके फिर बीच में लिंकेस्टीन, लिंकेस्टीन, फिर उसके बगल में इधर हमारा क्या था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, तो इन दोनों के बीच में घिरा हुआ है लिंकेस्टीन, हम लोग को याद रखना है। कैपिटल इसकी वेल्डोस, याद रख सकते हैं। और कुछ इसकी खासियत, डबल लैंडलॉक, डबल लैंडलॉक कंट्री है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंट्री पे आएंगे, विच इज़ अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, जो है स्पेन। तो स्पेन को हम लोग को याद रखना है। स्पेन, दिस कंट्री इज स्पेन, काफ़ी बड़ी कंट्री है स्पेन। तो स्पेन को हम लोग को याद रखना है। ये जो थी वो फ्रांस देखी थी हम लोगों ने, जिसकी पेरिस राजधानी थी ऑब्वियसली। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्पेन की। तो स्पेन की जो कैपिटल है वो है हमारी मैड्रिड। तो मैड्रिड इसकी कैपिटल हो जाएगी, मैड्रिड। मैड्रिड इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। फिर इसमें जो स्पेन के कुछ आइलैंड हैं, बेलरिक आइलैंड, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बेलरिक आइलैंड। तो ये किसके अंडर आते हैं, ये स्पेन के अंडर आते हैं। बेलरिक आइलैंड को हम लोग को याद रखना है। बेलरिक आइलैंड्स जो है वो स्पेन के अंडर आते हैं। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड देखी हम लोगों ने। बेलरिक आइलैंड जो कि स्पेन के अंडर आते हैं, वो भी हम लोगों ने देखे। अब हम लोग बात करेंगे पोर्तुगल की, पोर्तुगल। तो स्पेन के बगल में थोड़ा नीचे चले तो ये कंट्रीज हम लोग देख रहे हैं, जो ये जो कंट्री है वो है पोर्तुगल। तो दिस कंट्री इज पोर्तुगल। इसकी जो कैपिटल है वो है लिस्बन। लिस्बन, लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पोर्तुगल, हम लोग को याद रखना है। स्पेन की जो कैपिटल थी वो मैड्रिड थी, पोर्तुगल की जो कैपिटल है वो है लिस्बन। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे
थोड़ा ईस्ट में, जहाँ पर हम लोगों को एक बूट शेप की कंट्री देखने को मिल रही है, बूट शेप। ये लिंकस्टीन वगैरह याद रखना है, भूलना नहीं है। डबल लैंड ऑफ कंट्री और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में छोटी सी कंट्री लिंकस्टीन, इसको ही हम लोग याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग बूट शेप का, ये जो कंट्री है वो थोड़ी बूट शेप की देखने को मिल रही है। देखो ये जो जूता है, और मतलब हील्स काइंड ऑफ थिंग, एंड पैर मतलब कह सकते हैं उसको। तो ये जो कंट्री है वो कौन सी कंट्री है, वो है इटली। तो हम लोग को याद रखना है, दिस कंट्री इज इटली। इटली है, इटली जो भी बोलते हैं इसको, मैं तो इटली बोलने वाला हूँ। तो इटली याद रखना है हमने, इटली है इटली। इसकी जो कैपिटल है वो है रोम। सभी को ऑलमोस्ट पता ही होगा, रोम। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। इटली की कैपिटल क्या है, रोम। याद रखना है इसको हम लोगों को। फिर इटली की हम लोग चर्चा करें तो इसके कुछ आइलैंड्स हैं, उनको भी हम लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले ये सर्दीनिया आइलैंड देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर। तो थोड़ा मैं जूम कर दूंगा। तो यहाँ पर इटली के नीचे थोड़ा सर्दीनिया सर्दीनिया आइलैंड देखने को मिल रहा है, ये इटली का पार्ट है। फिर ये सिसिली आइलैंड देखने को मिल रहा है, ये भी दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इटली। तो सर्दीनिया और सिसिली आइलैंड याद रखना है हम लोग को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। फिर एक सिटी है इसमें, ट्यूरिन। ट्यूरिन ट्यूरिन कहाँ पे है, इटली में है। फेमस है ये ऑटोमोबाइल्स के लिए, मतलब गाड़ी वगैरह और ये ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है ट्यूरिन, कहाँ पर, इटली में। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। सर्दिनिया आइलैंड और सिसिली आइलैंड्स को भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स। तो ये हो गई बात इटली की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, थोड़ा बीच में चलेंगे। यहाँ पर जो मतलब बहुत ज़्यादा हिचपिच मची हुई है, इधर हम लोग जंप करने वाले हैं। उधर जाने से पहले लेकिन ये जो फ्रांस की एक और आइलैंड देखने को मिल रहे हैं, इसको भी हम लोग देखते हुए जाते हैं। ये जो है वो कॉर्सिका आइलैंड्स हैं, ये किसके अंडर आते हैं, तो ये फ्रांस के अंडर आते हैं। तो फ्रांस के अंडर है ये कॉर्सिका आइलैंड, इसको हम लोगों को याद रखना है। तो अब हम लोग चढ़ेंगे थोड़ा, थोड़ा इधर, मतलब जहाँ पर ये इतनी सारी मतलब पिच पिच या कहीं की बसर मची हुई है, इसमें हम लोग जंप करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए अपना। तो यहाँ पे हम लोग वही जर्मनी वाला खेल करेंगे। जैसे हम लोगों ने जर्मनी के आसपास के एक पहिया बना लिया था, ऐसे ही हम लोग एक और पहिया बनाने वाले हैं यहाँ पे, ताकि हम लोगों को चीज़ें जो है वो कनेक्शन अच्छे से स्टेब्लिश हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग फिर से पहिया बनाने वाले हैं। अब हम लोग पहिया किसके आसपास बनाएंगे, ये जो हम लोग को बीच में कंट्री दिख रहा है ना, हंगरी, इसको हम लोग एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। ये जो कंट्री हंगरी है, इसको हम लोग एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। इसके आसपास की सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंट्री देखने को मिल रही है ना इधर। एक देखो ऊपर, इधर इधर, नीचे नीचे, फिर इधर फिर इधर। तो इन कंट्रीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक गोला बना लेते हैं हंगरी का, हंगरी। फिर उसके ऊपर हम लोग को एक देश देखने को मिल रहा है, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया। राइटिंग थोड़ी इंप्रूव करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑब्वियसली। तो स्लोवाकिया यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसलिए हम लोग को थोड़ा ध्यान केंद्रित करना है। हंगरी के ऊपर स्लोवाकिया, मतलब पोलैंड, फिर स्लोवाकिया, फिर हंगरी। तो हम लोग को सीक्वेंस भी हम लोग को याद रखना है। तो स्लोवाकिया जो कहाँ है, वो हंगरी के थोड़ा ऊपर है। तो अगर आप लोग ये ऐसे मैप में मार्क करोगे या थोड़ा लिखते जाओगे या कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो थोड़ा देखते रहिए साथ के साथ, और अपना भी थोड़ा कोशिश करिए कुछ करने का। तो स्लोवाकिया के बाद हम लोग थोड़ा राइट साइड में हम लोग आएंगे, तो हमें यूक्रेन देखने को मिल जाएगा। यूक्रेन, याद रखना है हमें यूक्रेन। तो ये जो हंगरी हम लोग देख रहे थे, उसके ऊपर स्लोवाकिया देखा हम लोगों ने। इसके इधर मतलब थोड़ा राइट साइड में ऊपर की तरफ यूक्रेन देखने को मिल जाएगा हमें, यूक्रेन। अब यूक्रेन के नीचे हम लोग थोड़ा है, तो एक कंट्री देखने को मिल जाएगा, तो काफी बड़ा है, मतलब रोमानिया। तो उसको भी हम लोग को याद रखना है। यूक्रेन के नीचे रोमानिया, रोमानिया। अब इनके बीच में एक लैंडलॉक कंट्री है, उसको भी चलो देख लेते हैं थोड़ा लीक से भटक के, मोल्डोवा। तो मोल्डोवा को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। यूक्रेन और रोमानिया के बीच में एक कंट्री है मोल्डोवा। तो इसको भी हम लोग को याद रखना है, मोल्डोवा लैंडलॉक कंट्री है, यूक्रेन और रोमानिया के बीच में। दिस इज मोल्डोवा। फिर रोमानिया की हम लोग बात कर रहे थे। रोमानिया के हम लोग थोड़ा इस साइड चलेंगे लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग कंट्री देखने को मिल रहा है, ये जो कंट्री है, यहाँ तक तो ये रोमानिया है। ये जो कंट्री है वो है सर्बिया, सर्बिया। इसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो रोमानिया के हम लोग थोड़ा इधर आ जाएंगे, सर्बिया। याद रखना है सर्बिया। तो सर्बिया हो गया। इसके बाद थोड़ा और लेफ्ट में चलेंगे, तो यहाँ पर एक और कंट्री हमें देखने को मिल रही है, क्रोएशिया। ये जो कंट्री है, मतलब इसकी इंटरेस्टिंगली इसकी जो शेप है वो सी शेप की है, तो सी शेप की। तो कहीं भी आप, कभी भी आप लोग मैप देखोगे ना, तो आपको सी ढूंढना है, सी कहाँ पर है। तो सी जो है वो मतलब क्रोएशिया में बनना है, तो सी से क्रोएशिया, ये बहुत ही मतलब इजीली आप याद कर सकते हो। तो सी से क्रोएशिया इजीली आपको याद हो जाएगा। तो सर्बिया के बगल में जो है वो क्रोएशिया है, सी शेप का कंट्री है।
तो क्रोएशिया को हम लोग को याद रखना है। स्लोवाकिया देखा सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर, फिर यूक्रेन देखा, फिर रोमानिया देखा, फिर सर्बिया देखा, फिर क्रोएशिया। और यूक्रेन और रोमानिया के बीच में हम लोगों ने एक कंट्री फंसा हुआ था, उसको भी देख लिया, मोल्डोवा। तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं स्लोवाकिया सॉरी क्रोएशिया तक। फिर इसके बाद इसके ऊपर एक और कंट्री है, तो मैं इधर थोड़ी क्लैरिटी के लिए थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो हंगरी पर हमारी विशेष चर्चा थी क्योंकि ये हमारा मेन हीरो है। इसके आजू बाजू जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। तो स्लोवाकिया देखा हम लोगों ने, रोमानिया देखा, सर्बिया देखा, क्रोएशिया देखा, फिर मोल्डोवा और यूक्रेन भी देखा था। तो यूक्रेन स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया और क्रोएशिया, ये यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे। मोल्डोवा भी देख लिया था जो कि यूक्रेन और रोमानिया के बीच में फंसा हुआ था। अब हम लोगों को बात करनी है स्लोवेनिया की। तो एक और कंट्री जो है वो उसको हम लोग याद रखना है, स्लोवेनिया। और स्लोवाकिया और स्लोवेनिया में कंफ्यूजन को अभी मैं दूर करने वाला हूँ कि कौन सा कंट्री ऊपर आता है, कौन सा नीचे आता है, कौन सा कहाँ पर है। तो ये जो कंट्री है वो है स्लोवेनिया। ऑब्वियसली स्पेलिंग यहाँ पे देख सकते हो आप, स्लोवेनिया। तो क्रोएशिया तक हम लोग पहुंच चुके थे, फिर स्लोवेनिया आ जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट कंट्री बचेगा एक ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो कि कहाँ पर था, जो कि जर्मनी के नीचे था ना, हम लोग को ये भी याद रखना है, थोड़ा कनेक्शन बिठाना है मतलब। तो जर्मनी के नीचे ऑस्ट्रिया था जो कि फिर से कनेक्ट हो जाएगा किससे, हंगरी से। तो ऑस्ट्रिया को हम लोग को याद रखना है। और फिर फाइनली पूरा ये पहिया कंप्लीट हो जाएगा मतलब, जिसमें हम लोगों ने ऊपर स्लोवाकिया देखा। अब स्लोवाकिया और स्लोवेनिया में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसकी एक छोटी सी मतलब ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो। जो स्लोवाकिया जो है वो ऊपर है, स्लोवाकिया। और इसको और इसके नीचे आएगा, मतलब नीचे जो है वो स्लोवेनिया आएगा, स्लोवेनिया। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली डिक्शनरी के थ्रू अरेंज कर लो कि के पहले आएगा या एन पहले आएगा। तो के पहले आता है तो के वाला जो कंट्री है वो ऊपर आएगा, स्लोवेकिया ऊपर आएगा, स्लोवानिया नीचे आएगा। क्योंकि के बेसिकली डिक्शनरी में पहले आता है, और ये मतलब थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो याद रखने के लिए। बाकी देख लीजिए, स्लोवाकिया जो है वो ऊपर है और स्लोवेनिया जो है वो नीचे है। तो हंगरी के आसपास की सारी कंट्रीज को हम लोगों ने देखा। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया जो थी वो कॉमन कंट्री आ रही है, मतलब जर्मनी वाले पहिए में, और इसमें तो यहाँ से आप लोग और कनेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर फिर हम लोग जर्मनी जोड़ते हैं। फिर उसके फिर उसकी सारी कंट्रीज जोड़ते हैं, तो पूरा एक माइंड मैप बन जाएगा कि इधर डेनमार्क, फिर इधर पोलैंड, फिर इधर जैक रिपब्लिक, फिर नीचे ये ऑस्ट्रिया था, फिर इधर स्विट्जरलैंड आ रहा था, फिर फ्रांस, फिर लक्समबर्ग, फिर बेल्जियम, फिर नीदरलैंड। तो यहाँ पे पूरा आप लोग माइंड मैप बना सकते हो एक तरीके से याद रखने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी ये मतलब प्रैक्टिस है मतलब। तो पूरा आप लोग माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो। अब जो कंट्रीज हम लोगों ने देखी, इनकी कैपिटल्स भी देख लेते हैं। तो हंगरी की जो कैपिटल है, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। तो हंगरी की जो कैपिटल है वो है बूडापेस्ट। तो कंट्रीज में हम लोग आ जाते हैं। तो अब हम लोग इनकी कंट्री कैपिटल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले हंगरी की जो कैपिटल है वो है बूडापेस्ट। बूडापेस्ट याद रखना है हम लोगों को, बूडापेस्ट। उसके बाद स्लोवाकिया की जो कैपिटल है वो है ब्रेटिस्लावा। ब्रेटिस्लावा या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, इधर उधर हो जाता है थोड़ा मुझसे, तो ब्रेटिस्लावा या ब्रेटिस्लावा जो भी है, ये कैपिटल है स्लोवाकिया की। स्लोवाकिया स्लोवाकिया कहाँ पे आ रहा था, के से। तो यहाँ पे के है तो ये ऊपर आएगा, स्लोवेनिया एंड नीचे आएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग यूक्रेन की कैपिटल देखेंगे। यूक्रेन की कैपिटल जो है वो कीव है, कीव। कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था, और कुछ बचा यहाँ पे। तो अब नीचे चलते हैं। यूक्रेन के बाद हम लोगों ने मोल्डोवा कंट्री देखा था, जो यूक्रेन और रोमानिया के बीच में आ रहा था। तो इसकी कैपिटल ये है, किसी नाउ जो भी है, ये दिस इज द कैपिटल ऑफ मोल्डोवा। ये रहा, ये कंट्री जो है मोल्डोवा। यूक्रेन और रोमानिया के बीच में लैंड लॉक कंट्री जो फंसा हुआ है वो है मोल्डोवा। किसी नाउ इसकी जो कैपिटल हो जाएगी, किसी नाउ। फिर इसके बाद रोमानिया हम लोगों ने देखा, इसकी कैपिटल हो जाएगी बुचारेस्ट। बुचारेस्ट या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो। तो बुचारेस्ट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया। रोमानिया हम लोगों ने देखा था यूक्रेन के नीचे था, तो मोल्डोवा के पास में। फिर इसके बाद हम लोग सर्बिया पे गए थे, सर्बिया। सर्बिया तो सर्बिया की जो कैपिटल है वो है बेलग्रेड। बेलग्रेड इज द कैपिटल ऑफ सर्बिया। तो ये हम लोगों को याद रखना। बाकी इतनी खास इंपॉर्टेंट कंट्रीज है नहीं है कि इन पे बहुत डीपली विस्तार से चर्चा की जाए। तो सर्बिया की कैपिटल है जो वो है बेलग्रेड। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्रोएशिया देखा था, क्रोएशिया। तो क्रोएशिया कहाँ है लिस्ट में, ये रहा। तो क्रोएशिया की कैपिटल जो है वो है जैग्रेब। जैग्रेब इज द कैपिटल ऑफ क्रोएशिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्लोवेनिया। स्लोवेनिया तो स्लोवेनिया स्लोवेनिया ये रहा ऊपर सबसे। तो स्लोवेनिया की जो कैपिटल है वो है जुबजाना, मतलब जुब जलाना जो भी है ये मतलब, जुबजना, आई थिंक जुबजना होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, बट जो भी है, दिस इज द कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया। दिस इज द कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और कंट्री देखा था ऊपर, ऑस्ट्रिया देखा था। ऑस्ट्रिया की हम लोग कैपिटल पहले ही देख चुके हैं, वो वीना, वीना वाली। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना। और फिर ये सारी मतलब हंगरी का जो पहिया है वो पूरा खत्म होता है। एक बार फिर से हम लोग पहिया देख लेते हैं। हंगरी हम लोगों ने देखा, उसके ऊपर स्लोवाकिया देखा। फिर स्लोवाकिया की जो कैपिटल थी वो थी हमारी ब्रेटिस्लावा। ब्रेटिस्लावा इज द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया। फिर यूक्रेन देखा जिसकी कैपिटल थी कीव। फिर रोमानिया देखा जिसकी जो कैपिटल थी वो थी बुचारेस्ट।
फिर सर्बिया देखा, सर्बिया जिसकी कैपिटल वो थी हमारी लुजोबना लुजोबना, मतलब जो भी है वो थी कैपिटल इसकी सर्बिया की। फिर हम लोगों ने देखा क्रोएशिया, क्रोएशिया की जो कैपिटल थी वो थी जैग्रेब, जैग्रेब इज द कैपिटल ऑफ क्रोएशिया। मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर एक बार को आप भूल जाओगे या याद नहीं रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये पेरिस, फ्रांस, इटली और ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड। तो इनको आप एक बार को भूल सकते हैं, बट कंट्री की लोकेशन है वो थोड़ी हम लोगों को याद रखनी है। थोड़ा हम लोग कनेक्ट करेंगे जब हम लोग फिजिकल में पढ़ेंगे। तो स्लोवेनिया, स्लोवेनिया को हम लोग को याद रखना है, स्लोवेनिया की कैपिटल जुबना जुबना जो भी थी मतलब। सर्बिया की जो कैपिटल थी वो थी हमारी बेलग्रेड, बेलग्रेड सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड। क्रोएशिया की जो थी हमारी वो थी जैग्रेब। स्लोवेनिया की थी वो लुजुबना वाली कैपिटल, और ऑस्ट्रिया की तो हम लोग वीना पहले ही देख चुके थे। जर्मनी से ये कनेक्ट हो रहा है, फिर जर्मनी के ऊपर डेनमार्क, पोलैंड और चेक रिपब्लिक, फिर ऑस्ट्रिया, फिर स्विट्जरलैंड, फिर फ्रांस, ये सारी चीजें मतलब पूरा माइंड मैप अगर आप क्रिएट कर पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब आपके लिए याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी। तो ये जो थोड़ी मतलब जो थोड़ा घिसड़ घसड़ पचड़ इधर मची हुई थी वो थोड़ा हम लोगों को शांत होती हुई दिख रही है। हंगरी, उसके ऊपर स्लोवेनिया, फिर रोमानिया, हाँ आपको मतलब थोड़े नाम सुने सुने लग रहे हैं। रोमानिया, फिर उसके नीचे सर्बिया, फिर क्रोएशिया, फिर हम लोगों ने देखा ये स्लोवेनिया, स्लोवाकिया जो था वो ऊपर आएगा, स्लोवेनिया जो है वो नीचे आएगा, फिर ऑस्ट्रिया, फिर जर्मनी के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। जर्मनी पहले से ही कनेक्टेड है किसके साथ, डेनमार्क के साथ, पोलैंड के साथ, चेक रिपब्लिक के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, फ्रांस के साथ, लक्समबर्ग के साथ, बेल्जियम के साथ और नीदरलैंड्स के साथ। तो पूरा माइंड मैप क्रिएट हो गया, यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर हम लोग थोड़ी इधर देखेंगे, थोड़ी और जो है वो बस थोड़ी सी और बची, बस थोड़ी सी, थोड़ा सा और मतलब। तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे, ऐसा नहीं है, आज ही खत्म करके जाएंगे इसको हम लोग। तो इस पहिए को मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये पूरा पहिया मिटाना पड़ेगा। तो हंगरी की आसपास की कंट्रीज कवर करने के बाद हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना है इस कंट्री पे। ये जो कंट्री है वो है मैसिडोनिया, मैसिडोनिया स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है मैसिडोनिया। तो फिर से हम लोग एक और पहिया बना लेंगे, मैसिडोनिया का पहिया, मतलब पहले लिख लेते हैं। तो मैसिडोनिया का हम लोग पहिया बना लेंगे, ये जो कंट्री है वो है मैसिडोनिया, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है मैसिडोनिया। तो फिर से हम लोग पहिया बनाएंगे, थोड़ा इस पहिए को हम लोग साइड में कर दें तो बैठ पाए। मैसिडोनिया, तो हम लोग बात कर रहे हैं मैसिडोनिया, इसके आसपास की सारी कंट्रीज को हम लोग देखेंगे, जैसे मतलब यहाँ पर थोड़ी बहुत कंट्रीज देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले ऊपर हम लोग बात करेंगे सर्बिया की, सर्बिया, अरे नहीं सर, सर्बिया, सर्बिया की हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं जब लोगों ने हंगरी वाला वो देखा था ना वो भैया, तो हम लोग फिर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर भाई हंगरी था, उसके नीचे सर्बिया था, फिर इसके फिर इसके ऊपर कौन सी कंट्री थी, स्लोवाकिया, फिर यूक्रेन, फिर रोमानिया, फिर इन दोनों के बीच में कंट्री फंसी हुई थी मोल्डोवा, फिर इधर क्रोएशिया जो सी शेप का कंट्री था। तो कहीं भी मैप में देखोगे ना सी शेप का कंट्री, आप पहुंच जाओगे क्रोएशिया तक, इतना तो मतलब हो जाएगा। फिर स्लोवाकिया और फिर स्लोवेनिया नीचे, स्लोवेनिया, फिर ऑस्ट्रिया, मतलब ये तो पहले देख चुके हम लोग। फिर सर्बिया के साथ ये नीचे कनेक्ट हो रहा है मैसिडोनिया के साथ, फिर ऊपर ये ऑस्ट्रिया के साथ कनेक्ट हो रहा था, जर्मनी के साथ, तो मतलब पूरा ये माइंड मैप और पूरा पहिया वहिया सब मिलके एक पूरा रथ बन जाएगा काइंड ऑफ। तो ये सारी चीजें हम लोगों को कनेक्ट करनी है। तो मैसिडोनिया की हम लोग बात कर रहे थे, ऊपर हम लोगों ने इसकी सर्बिया देखा जिसकी हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इसकी कैपिटल जो है वो बेलग्रेड थी, याद रख सकते हो। तो बेलग्रेड इसका कैपिटल ऑफ सर्बिया, मैसिडोनिया की हम लोग बात कर रहे थे, फिर इसके ऊपर हम लोगों ने सर्बिया देखा। फिर इधर हम लोग थोड़ा चले तो यहाँ पर मैप में भी आपको ले चलता हूँ साथ के साथ। तो यहाँ की हम लोग बात करेंगे तो ये जो कंट्री है थोड़ा राइट साइड ऑफ मैसिडोनिया में हम लोग देखें तो बुल्गारिया है, बुल्गारिया याद रखना है, बुल्गारिया। सर्बिया देखा हम लोगों ने, सर्बिया के बाद बुल्गारिया, बुल्गारिया याद रखना है, बुल्गारिया। फिर इसके बाद नीचे हम लोग चलेंगे तो कंट्री है ग्रीस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है ग्रीस। चलो मैप में ये रहा ग्रीस, ये रहा मैसिडोनिया, उसके नीचे ग्रीस। तो ग्रीस याद रखना है। अब ये ग्रीस के बगल में ये छोटा सा मतलब एक दूसरी कंट्री का पार्ट है, टर्की का पार्ट है ये, टर्की का। तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, टर्की मतलब पूरा नहीं है ये कंट्री, पूरा तो ये पूरा टर्की है। तो ये जो है वो यूरोपियन टर्की है, मतलब आधा ये एशिया में आता है, आधा यूरोप में आता है। तो टर्की को भी थोड़ा याद रखना है कि हाँ ग्रीस और बुल्गारिया के बीच में थोड़ा सा पार्ट किसका आ जाएगा, टर्की का आ जाएगा। तो ग्रीस और बुल्गारिया के बीच में थोड़ा सा पार्ट टर्की का आ रहा है, इसको भी हम लोगों को थोड़ा देखना है। फिर उसके बाद अल्बानिया की हम लोग बात करेंगे, अल्बानिया। तो आई हैव टू क्लियर दिस। ये रहा हमारा मेन हीरो मैसिडोनिया, इसके ऊपर हम लोगों ने सर्बिया देखा, फिर उसके बगल में बल्गेरिया देखा, फिर ग्रीस देखा, फिर टर्की भी आ रहा था तो इसको भी हम लोगों ने देख लिया कि बल्गेरिया और
ग्रीस के बीच में कैसे कैसे है ये। तो मैसेडोनिया हमारा मेन हीरो था। अब इसके थोड़ा इस साइड चले हम लोग, तो ये जो कंट्री देखने को मिल रहा है वो है अल्बानिया। अल्बानिया, इसको हम लोग याद रखना है, अल्बानिया। तो ये कंप्लीट करते हैं अपना। यहाँ पे हम लोगों ने अल्बानिया देख रहे हैं। तो अल्बानिया के बाद मतलब पहिया हो जाता है समाप्त, क्योंकि देख रहे हो ना, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर सर्बिया ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अल्बानिया तक यहाँ पर खत्म हो गया, ग्रीस उसके नीचे और बल्गेरिया। तो ये मतलब थोड़ा छोटा पहिया रहा, लेकिन इसकी ब्रांचेस निकलेंगे अभी। क्योंकि जो अल्बानिया है, फिर उसके ऊपर जो एक और कंट्री हम लोग देख रहे हैं वो है मॉन्टेनेग्रो। मॉन्टेनेग्रो की कंट्री है, वो है अल्बानिया के ऊपर। तो इसको भी हम लोग को याद रखना है। मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया के हम लोग थोड़ा ऊपर चलेंगे तो मॉन्टेनेग्रो ये कंट्री देखने को मिल रहा है हमें। फिर उसके भी ऊपर हम थोड़ा चलें तो वो है बोस्निया हर्जेगोविना। बोस्निया एंड हर्जेगोविना एक और कंट्री है, वो इसके भी ऊपर है थोड़ा, मतलब क्रोएशिया के नीचे और मॉन्टेनेग्रो के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है अल्बानिया, फिर अल्बानिया के ऊपर मॉन्टेनेग्रो, फिर उसके ऊपर बोस्निया हर्जेगोविना। बोस्निया हर्जेगोविना, तो क्रोएशिया के नीचे बोस्निया हर्जेगोविना, फिर मॉन्टेनेग्रो, फिर अल्बानिया। तो ये हम लोगों को याद रखना है। तो ये थोड़े, हाँ मतलब इसकी ब्रांचेस को कवर कर लेते हैं। अल्बानिया के ऊपर हम लोग देख रहे थे कंट्री मॉन्टेनेग्रो। ये मतलब मैसेडोनिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नोट करने वाली बात है। मॉन्टेनेग्रो के साथ बॉर्डर शेयर, सॉरी, मैसेडोनिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं। मॉन्टेनेग्रो, उसके ऊपर जो था हम लोगों ने देखा था बोस्निया हर्जेगोविना। बोस्निया एंड हर्जेगोविना जो भी है, ठीक है। तो बोस्निया हर्जेगोविना, अब हमारी जो है वो सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ तक। अब इनकी कैपिटल्स भी देख लेते हैं। हाँ, कैपिटल्स का याद दिला दिया जाएगा। कैपिटल्स भी देख लेते हैं, थोड़ी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो सर्बिया की हम लोग पहले ही देख चुके हैं, सर्बिया की बेलग्रेड। बचा बल्गेरिया। बल्गेरिया की जो कैपिटल है वो है सोफिया। सोफिया, सोफिया इज द कैपिटल ऑफ बल्गेरिया। फिर उसके बाद हम लोग ग्रीस की कैपिटल देखेंगे। ग्रीस की आई थिंक याद होगी लोगों को, एथेंस। एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस। फिर अल्बानिया की हम लोग बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है तिराना। तिराना इज द कैपिटल ऑफ अल्बानिया, वी कैन रिमेंबर दिस। एंड मॉन्टेनेग्रो की जो कैपिटल है वो है पॉडगोरिका। पॉडगोरिका, तो पॉडगोरिका इज द कैपिटल ऑफ मॉन्टेनेग्रो। जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिस्ट में दिखा दूंगा मैं। और बोस्निया हर्जेगोविना की कैपिटल है वो है सराजीवो। सराजीवो, सराजीवो। तो सराजीवो इज द कैपिटल ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ये हम लोग को याद रखना है। तो मैसेडोनिया की हम लोग बात कर रहे थे, इसके आसपास की हम लोगों ने सारी कंट्रीज कवर करी, जो कि थी सर्बिया, बल्गेरिया। और बल्गेरिया और ग्रीस के बीच में टर्की का थोड़ा पार्ट आ रहा था, वो भी हम लोगों ने देखा। फिर ग्रीस देखा, फिर अल्बानिया देखा, फिर उसके अल्बानिया, अल्बानिया के ऊपर ये जो इन कंट्रीज हैं इनका मैसेडोनिया के साथ लेना देना नहीं है, बट अल्बानिया के ऊपर हम लोगों को चीज़ें कवर करनी है तो सारा देख लेते हैं। मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया के ऊपर मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना जिसकी कैपिटल है सराजीवो। मॉन्टेनेग्रो की जो कैपिटल है वो है हमारी पॉडगोरिका। पॉडगोरिका, फिर अल्बानिया की कैपिटल तिराना, ग्रीस की एथेंस हम लोगों ने देखी, सोफिया देखी थी बल्गारिया की, एंड सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके थे। सर्बिया के ऊपर ये पूरा माइंड मैप कैसे कनेक्ट होगा आप लोग देख सकते हैं। हंगरी वाला जो पहिया था उसको हम लोग सर्बिया के थ्रू मैसेडोनिया से जोड़ेंगे, और जो हंगरी वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग ऑस्ट्रिया के थ्रू जर्मनी वाले जो पहिए से जोड़ेंगे। तो पूरा ये काइंड ऑफ रथ तैयार हो जाएगा आपको, आपका, और इस पे हम लोग सवार होना है। फिर इन सारी चीज़ों की बात हो गई, तो कुछ ऊपर कंट्रीज हमसे छूट गई, उसको हम लोगों को कवर करना है। मतलब इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इतनी जो भसड़ मची हुई है वो हम लोग सब कवर कर चुके हैं। आप मतलब जीवन में कुछ कठिनाई इतनी ज़्यादा बची नहीं है। तो नेक्स्ट थिंग्स आर वेरी मतलब इजी काइंड ऑफ थिंग। उससे पहले हम लोग, तो उससे पहले कि हम लोग ऊपर चलें, एक बार हम लोग कैपिटल्स को कवर कर लेते हैं, जो कंट्रीज हम लोगों ने अभी डिस्कस करी। तो सबसे पहले हम लोगों ने बल्गेरिया देखी थी, जो नेक्स्ट मतलब सबसे पहले हीरो को ही लेते हैं। हीरो तो हमारा मैसेडोनिया। तो मैसेडोनिया की जो कैपिटल है वो ढूंढो भाई कहाँ पर है। मैसेडोनिया, मैसेडोनिया की कैपिटल स्कॉप्जे। मैसेडोनिया की कैपिटल थी स्कॉप्जे। आप सभी लोगों को याद रखना है, मैसेडोनिया की कैपिटल जो है वो है स्कॉप्जे। फिर हम लोगों ने देखा था बल्गेरिया। सर्बिया देखा था, मतलब सर्बिया के पहले हम लोग देख चुके हैं, तो बेलग्रेड थी उसकी कैपिटल। फिर बल्गेरिया देखा जिसकी कैपिटल थी सोफिया। तो वेयर इज बल्गेरिया, ये रहा, इसकी कैपिटल है सोफिया। सोफिया क्या कैपिटल है। तो बल्गेरिया की कैपिटल सोफिया देखी। उसके बाद हम लोगों ने ग्रीस देखा था। ग्रीस, ग्रीस की राजधानी एथेंस, ये रहा, ग्रीस की राजधानी एथेंस। फिर उसके बाद हम लोगों ने अल्बेनिया देखा था, अल्बेनिया। तो अल्बेनिया की कैपिटल हम लोगों ने तिराना डिस्कस की थी। तो इधर भी आप थोड़ा मैप में इधर इधर भी देख सकते हो, तो आप थोड़ा कि कहाँ पर हैं चीज़ें। तो अल्बेनिया की कैपिटल तिराना। फिर उसके बाद हम लोगों ने अल्बेनिया के ऊपर कंट्रीज की बात की थी, मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना। तो मॉन्टेनेग्रो की कैपिटल पॉडगोरिका, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी, पॉडगोरिका इज द कैपिटल ऑफ मॉन्टेनेग्रो। सर्बिया की बेलग्रेड ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और बोस्निया एंड हर्जेगोविना की कैपिटल सराजीवो। तो सराजीवो, जियो सदा। तो सराजीवो इज द कैपिटल ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो ये हमारी पूरा जो लास्ट वाला जो पहिया था नीचे वाला, तो यहाँ का ये पूरा हिस्सा हम लोग अब कवर कर चुके हैं। अब ऊपर जो है कंपेरेटिवली आसान चीज़ें बची हुई हैं थोड़ी बहुत, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर फोकस करेंगे हम लोग, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इसको हम लोगों को देखना है। तो ऊपर जो कंट्री है सबसे पहले इसको, ये जो कंट्री है वो है इस्टोनिया, फिर नीचे है लातविया, फिर लिथुआनिया। लातविया एंड लिथुआनिया। अब यहाँ पे
वही ट्रिक लगा सकते हैं कि लातविया ऊपर है या लिथुआनिया ऊपर है। तो बेसिकली वही डिक्शनरी वाली ट्रिक लगा सकते हैं कि ए पहले आएगा तो ए वाला ऊपर है और आई वाला नीचे है, तो थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई मतलब ब्रह्मास्त्र तो नहीं है, पर याद रख सकते हो आप, आराम से याद रख सकते हो। मतलब इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, नीचे बेलारूस, नीचे ये जो कंट्री है वो है बेलारूस, इधर हमारा रशिया हो जाएगा। तो रशिया, इसके बगल में तीनों कंट्रीज, ये जो पार्ट है वो रशिया का पार्ट है, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि रशिया, दिस इज टेरिटरी ऑफ रशिया। तो रशिया का पार्ट है, तो रशिया शेयर करता है इन सारी कंट्रीज के साथ बॉर्डर्स। बेलारूस के साथ तो डायरेक्टली कर रहा है, लिथुआनिया के साथ इनडायरेक्टली कर रहा है कि यहाँ से मतलब कनेक्टेड है थोड़ा, बाकी इधर से कनेक्टेड नहीं है। फिर लाटविया और इस्टोनिया के साथ तो मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है इसका। तो रशिया के बाद हम लोगों ने एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया देखा, और फिर बेलारूस देखा। इनकी कैपिटल्स की हम लोग बात करें तो एस्टोनिया की जो कैपिटल है वो है टैलिन, टैलिन। लाटविया की जो कैपिटल है वो है रीगा, रीगा इज द कैपिटल ऑफ लाटविया। और लिथुआनिया की जो कैपिटल है वो है विल्नियस, विल्नियस। और बेलारूस की कैपिटल बचेगी आपकी मिन्स्क, MINSK, मिन्स्क इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस। तो इनकी कैपिटल्स को भी हम लोगों को याद रखना है, टैलिन, रीगा, विल्नियस, मिन्स्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया एंड बेलारूस। ये हो गई बात यहाँ पे खत्म। तो अब ये जो यूरोप का पूरा पार्ट है वो हम लोग कवर कर चुके हैं, अभी भी मतलब थोड़ी चीजें बची हुई हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं और खत्म करते हैं। ये ये वाला पार्ट जो है वो हमारा बचा हुआ है, इसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्कॉटलैंड देखने को मिल रहा है, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड और यूके, यूके देखने को मिल रहा है, और इंग्लैंड देखने को मिल रहा है, वेल्स। मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है ना, व्हाट इज इंग्लैंड, व्हाट इज यूके, व्हाट इज ब्रिटेन। तो इसको हम लोग थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज इंग्लैंड एंड वेल्स। तो इसके लिए हमें एक दूसरे मैप में पहुंचना पड़ेगा। तो देखो, ये जो ऊपर कंट्री है वो है स्कॉटलैंड, ठीक है, तो ये जो है वो स्कॉटलैंड है, अलग कंट्री है मतलब। अब ये जो नीचे कंट्री है पूरा, ये जो है वो इंग्लैंड है, इंग्लैंड, जैसा कि हम लोग मैप में देख रहे हैं। ये जो कंट्री है वो है वेल्स, वेल्स। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स तीन अलग कंट्रीज हो गए। अब इन तीनों कंट्रीज को हम लोग मिला दें, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, तो ये हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में हमारा आ जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन में कौन सी कंट्रीज आ जाएंगे, स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बन जाएगा पूरा, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन जो भी कहें। अब यूके क्या है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम क्या है, यूनाइटेड किंगडम में और कंट्रीज हम लोग जोड़ देंगे जो कि हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ देंगे, और जो ब्रिटेन था मतलब ग्रेट ब्रिटेन, इसको जोड़ देंगे। तो इसको हम लोग किसके साथ जोड़ दें, इसमें हम लोग प्लस कर दें नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। आयरलैंड जो है वो अपना अलग कंट्री है, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, आयरलैंड इज अगर पूरा मतलब अलग है, तो आयरलैंड पूरा अलग है। तो नॉर्दर्न जो आयरलैंड है उसको हम लोग अगर जोड़ दें किसके साथ, ब्रिटेन के साथ, तो ये जो पूरा है वो यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। यूनाइटेड किंगडम पर इसमें और भी कंट्रीज आते हैं, जैसे मतलब जो जो कहीं पे और भी बहुत सारे इनके आइलैंड वगैरह होते हैं जिस जो ब्रिटेन के अंडर हैं, तो वो भी इसमें आ जाएंगे पूरे सारे, मतलब जो भी टेरिटरीज ब्रिटेन के अंदर हैं वो पूरी आ जाएंगी यूनाइटेड किंगडम में। तो यूनाइटेड किंगडम में ये सारी चीजें आ जाती हैं। देखो यहाँ पे लिख रहा है हमें, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये जो सारी कंट्रीज थी ग्रेट ब्रिटेन की, इसमें हम लोग अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ दें तो हमारा यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा, प्लस और भी जो आइलैंड वगैरह हैं इसके अंडर, ब्रिटेन के अंदर, तो वो भी इसमें आ जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम आई थिंक क्लियर है कि यूनाइटेड किंगडम में हम लोग को क्या करना है। जो ब्रिटेन का पार्ट है, ब्रिटेन में कौन से आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स बना के ग्रेट ब्रिटेन बन जाएगा। इसमें हम लोग अगर नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ दें, नॉर्थ आयरलैंड, तो यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। प्लस यूनाइटेड किंगडम्स में अदर टेरिटरीज भी होती हैं जो ब्रिटेन के अंदर हैं, यानी कि कहीं पे कोई आइलैंड है वो ब्रिटेन के अंडर है, तो वो भी इसमें यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। तो ये थी यूनाइटेड किंगडम की बात। अब हम लोग ऑब्वियसली इनकी कैपिटल देख लेते हैं। तो स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है वो है एडिनबर्ग, एडिनबर्ग इज द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबर्ग हम लोगों को याद रखना है।
फिर इंग्लैंड की कैपिटल सभी लोगों को पता है, लंदन। तो इसकी तो बात करने की जरूरत है नहीं। फिर आयरलैंड की जो कैपिटल है वो है डबलिन, डबलिन। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डबलिन। नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल है, नॉर्दर्न आयरलैंड ये जो कंट्री था उसकी कैपिटल है बेलफास्ट। बेलफास्ट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। फिर अब यहाँ पर हम लोग जो मेन मैप है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। पर यहाँ पे हम लोगों को, तो अब हम लोग ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट, पर सारे नहीं करे हम लोगों ने, अभी भी कुछ बचा है। तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं उसको, ये जो छोटे छोटे कंट्रीज बिंदी टाइप के दिख रहे हैं आपको ये बचे हुए हैं मतलब, तो इसको भी देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो कंट्री हैं बहुत मतलब बिंदिया बिंदिया सी कंट्रीज हैं, क्या देखें इनको तो। सबसे पहले लिंकस्टेन, इसकी तो हम लोग पहले ही बात कर चुके थे ना लिंकस्टेन की। लिंकस्टेन इज डबल लैंडलॉक कंट्री। डबल लैंडलॉक किस किस के बीच में आता है? तो ऑस्ट्रिया, ये जो है वो ऑस्ट्रिया है। और ये जो हमारा था वो स्विट्जरलैंड था। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में लिंकस्टेन आ जाएगा, तो ये इसकी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। लिंकस्टेन की कैपिटल थी वेल्डोस। लिंकस्टेन की कैपिटल जो थी वो थी वेल्डोस। अगर आप लोगों ने लिखी हो तो प्लीज देखिए उसको और थोड़ा कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। तो लिंकस्टेन जो था वो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में आ रहा था। डबल लैंडलॉक कंट्री है, मतलब लैंडलॉक है, लैंडलॉक बाय द लैंडलॉक कंट्रीज। तो डबल लैंडलॉक कंट्री है लिंकस्टेन, याद रखना है हमें। फिर उसके बाद कुछ और छोटी कंट्रीज हम लोग को देखनी है जो कि है सैन मारिनो। सैन मारिनो यहाँ पर इटली के अंदर एक और कंट्री हम लोग कह सकते हैं सैन मारिनो। और वेटिकन सिटी ये भी इटली के मतलब पूरा आसपास अंदर दबी हुई है वेटिकन सिटी। तो ये सैन मारिनो और वेटिकन सिटी याद रखना है हम लोगों को, इटली के अंदर एम्बेडेड है। फिर इसके बाद मोनाको को हम लोगों को याद रखना है। मोनाको, मोनाको जो है वो इटली और यहाँ पर था हमारा फ्रांस। ये था हमारा फ्रांस और इटली तो ये है ही। तो इसके बीच में एक कंट्री फंसा हुआ है मोनाको। तो मोनाको घिरा हुआ है इटली और फ्रांस से, ये हम लोगों को याद रखना है। तो मोनाको, मोनाको इधर है इसके इटली और इधर है इसके फ्रांस। तो फ्रांस और इटली के बीच में मोनाको। बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, इन लोगों को हम लोग को याद रखना है। अब एक और छोटा कंट्री बचा हुआ है एंडोरा। एंडोरा, तो एंडोरा को भी हम लोगों को याद रखना है। एंडोरा जो है वो ऊपर तो ये फ्रांस हो ही जाएगा, ऊपर तो फ्रांस हो गया और नीचे क्या था ये स्पेन। स्पेन और फ्रांस के बीच में है एंडोरा। तो ये भी एक अलग कंट्री है, इसको भी हम लोगों को देखना है। तो इन सारे छोटी छोटी कंट्रीज को हम लोगों ने कवर किया, जिसमें लिंकस्टीन हम लोग पहले देख चुके थे, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में। फिर इटली के अंदर हम लोग चले तो सैन मारिनो और वेटिकन सिटी, दो छोटी छोटी कंट्रीज देखने को मिल जाते हैं हमें। फिर इटली और फ्रांस के हम लोग बीच में आ जाएं तो मोनाको जो है वो कंट्री देखने को हमें मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें फ्रांस और स्पेन के बीच में हम लोग आ जाएं तो एक छोटा सा कंट्री हमें और देखने को मिल जाएगा एंडोरा। तो इन सारे छोटे छोटे कंट्रीज को भी हम लोगों को याद रखना है, कौन किसके बीच में आ रहा है ये भी हम लोग को थोड़ा कनेक्ट करना है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में एक कंट्री है एंडोरा, स्पेन। थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, फ्रांस इधर लिखना चाहिए था मुझे और स्पेन जो है वो इधर लिखना चाहिए था। पर ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच में हम लोगों को याद रखना है कि एंडोरा है। तो और फ्रांस और इटली के बीच में मोनाको है और इटली के अंदर सैन मारिनो और वेटिकन सिटी याद रखना है। लिंकस्टीन जो है वो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में है, काफी ज्यादा छोटे कंट्रीज है। तो ये अब जो है वो सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं यूरोप के पॉलिटिकल मैप की, सारी कंट्रीज कवर हो चुकी हैं। जितनी भी भसड़ थी, जितनी भी मतलब घिचपिच थी, वो सब हम लोगों ने कवर कर ली है। तो तो इतना सब कुछ देखने के बाद अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ों को ऑब्वियसली भूल जाओगे। तो मैं यहाँ पर एक स्लाइड पे पॉज करने वाला हूँ, आप लोगों को पॉज करना है, मैं इस पे मार्किंग करने वाला हूँ और आप लोगों को लिखना है कि हाँ ये कंट्रीज कौन सी थी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थोड़ा, बाकी कोई छूट जाए तो वो भी आप लोग देख सकते हो। A B C और D E F G H I J K L M N। ये सी शेप का कंट्री तो याद आ रहा होगा ना, OPQR। मतलब इसको छोड़िए, आप एक ब्लैंक मैप लीजिए या कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, आप उसमें लोकेट करने का कोशिश करिए कि वेदर आई एम एबल टू लोकेट देम और नॉट। तो आप लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑब्वियसली भूल जाओगे, एक दो दिन बाद या एक एक दिन बाद या 2 दिन बाद आप चीज़ें भूल जाओगे। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है। बाकी
बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।